हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बेबुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। ये जॉब अपडेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की तरफ से वैकेंसी है। जैसा कि बिहार में चुनाव चल आने वाला है और चुनाव होगा, तो उसके लेकर अगर बिहार में बात करें तो वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रहा है और फिर से एक नया वैकेंसी बीएसएससी के द्वारा निकाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 10th अगर आप किए हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, ग्रेजुएशन किए हो, 12th किए हो या 10th किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल के आ रही है अभी। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो बिना कुछ देर के हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या ये है 0625। यहाँ पे विज्ञापन संख्या ये दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, तो देखिए 2 पोस्ट है यहाँ पे। 2 पोस्ट में कौन कौन सा है, पद का नाम यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। देखिए पद का नाम जो है कार्यकाल परिचारी और परिचारी विशिष्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए ये आवेदन जो अप्लाई कब से होगा, तो ये आवेदन अप्लाई होगा 25/8/2025 से ये आवेदन अप्लाई होगा। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो 26/9/2025 यहाँ पे रखा गया है। तो ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये नोटिफिकेशन आज ही जैसे ही निकला है हम लोग वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं अभी। उसके बाद देखते हैं आवेदन की अंतिम तिथि क्या, मैंने बताया 26/9/2025 को ये लास्ट डेट इसको रखा गया है। तो अच्छा खासा डेट यहाँ पे आपको एक मंथ का दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो नीचे वेतनमान आपको क्या मिलेगा, तो लेवल 1 का यहाँ पे जॉब है आपका। लेवल 1 का जो जॉब है ठीक ठाक जॉब है, कोई अच्छा मतलब अच्छा जॉब है। बिहार अभी जो वैकेंसी आई है तो अच्छा खासा जॉब यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें ये एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑनलाइन ये आवेदन होगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं, अब देखिए मेन पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है यहाँ पे, आप अगर मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं, देखिए अब विवरण दिया गया है किस डिपार्टमेंट में, किस कार्यकाल में और विभाग में कितना पोस्ट की क्या क्या कैसे है, तो ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ श्रम संसाधन विभाग, उसके क्षेत्रीय कार्यकाल उसमें देखिए, और उत्पादन एवं निष्पादन और विकास भवन, तो वगैरह वगैरह डिपार्टमेंट में बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। अब टोटल नंबर वैकेंसी क्या है वो भी हम बात करेंगे। ये देखिए समान प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, तो बहुत सारा विभाग में, उद्योग विभाग यहाँ पे देख सकते हो, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, तो बहुत सारा विभाग में यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो हम नीचे चलेंगे और बताएंगे आपको कुछ और पॉइंट पे। तो ये सब देख सकते हो पूरा विभाग में निकाला गया है। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ अन्य पॉइंट पे। देखिए अब अगर हम बात करें ये जो वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है, देखिए 2723 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया। कुल पद जो है 2723 पद है, जिसमें 35% जो है यहाँ पे महिला के लिए आरक्षित है। देखिए महिलाओं के लिए आरक्षित है ये, जिसमें 1216 पद महिलाओं के लिए। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। 1216 पद जो है महिलाओं के लिए 3727 पद में से। उसके बाद अगर आते हैं यहाँ पे राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। ठीक है, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण, मतलब जो आरक्षण मिलता है वो आपको मिलेगा, बाहर के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसमें क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, अब नीचे आते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 10th अगर आप किए हुए हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। लेवल 1 का जॉब है, ठीक ठाक जॉब है भाई। उसके बाद नीचे आते उम्र सीमा। अब देखिए उम्र सीमा जो रखा गया है वो कैसे क्या रखा गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ही कम ही मांगा गया है। 10th का आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो एज लिमिट का भी बात करना पड़ेगा यहाँ पे। अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 से किया जाएगा, मतलब 1 अगस्त 2025 से आपका जो एज होगा वहाँ से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि और
मैं अगर बता दूं 1/8/2025 तक अगर आपका एज 18 साल पूर्ण रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अगर 1/8/2025 तक आपका एज 18 साल नहीं पूर्ण रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो जो आपका आरक्षण वगैरह मिलता है वो मिलते रहेगा, जैसे कि जनरल कैटेगरी के 37 वर्ष और SC ST वगैरह के लिए, पुरुष महिला के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो आपको मिलता रहेगा। दिव्यांग PWD के लिए 10 वर्ष की छूट जो मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे और दिखाते हैं आपको कुछ जैसा कि परीक्षा की प्रकृति। देखिए आप परीक्षा जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ MCQ होगा, बहुत अच्छा एग्जाम है, आप मेहनत करोगे जरूरी है एग्जाम हो जाएगा। अब 1-2 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहला, अगर इस फॉर्म को 40,000 से कम भरा जाता है तो आपका एक प्री के एग्ज़ाम पे, मतलब प्रारंभिक परीक्षा पे आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। देखिए जैसे कि बिहार कर्मचारी आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। अगर 40,000 से कम वैकेंसी, मतलब कम लोग अप्लाई करते हैं तो आपका या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मेरिट बनाए, मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, जो नोटिफिकेशन में है कहीं मेंशन नहीं किया गया है जो 40,000 से कम जैसे वैकेंसी मतलब वो होगा तो क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर 40,000 से अधिक लिया जाएगा तो फॉर्म अप्लाई होगा तो आपका प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री परीक्षा जो होता है एक एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटि बार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, देखिए 5 गुना यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। जैसे मान लो इसमें कि क्या बोलते हैं फॉर्म अप्लाई होता है 40,000 और क्या बोलते हैं इसमें बच्चा क्वालिफाई कितना करता है, मान लो 40,000 का 5 गुना है, मान लो उसको ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं इसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। प्री के बाद एक मुख्य परीक्षा होगा तो वो आपको लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, उसमें विज्ञापन अभी प्रकाशित किया जाएगा, पूरा मेंशन नहीं किया गया है मुख्य परीक्षा में क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो ये हम लोग अपडेट दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए उसके बाद क्या बोलेगा, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में रखा जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका भी नंबर 98 आ गया और आपके किसी और को 98 आ रहा है तो दोनों का जो एज होगा जिसका ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में नाम जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और, तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे जो आपका प्री एग्ज़ाम पहला एग्ज़ाम जो होगा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा ये आपके मन में आ गया। देखिए सिलेबस यही रहेगा, समान अंक गणित रहेगा, समान ज्ञान रहेगा, समान हिंदी रहेगा। अब इसमें भी पूछेगा कौन कौन सा चैप्टर से पूछेगा, ठीक है, तो ये भी हम आपको बताएंगे भी, तो यहाँ पे वेट कीजिए। देखिए अब चलिए नीचे, देखिए अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाएगा आपको, 4 अंक दिए जाएंगे। मतलब ये जो एग्ज़ाम हो गया वो कितना हो गया, कुल प्रश्नों की संख्या हो गया 100, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कुल प्रश्न की संख्या हो गया 100 और आपका एग्ज़ाम जो होगा 400 मार्क का होगा, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर आपको दिया जा रहा है तो 100 इंटू अगर कीजिएगा 4 तो यहाँ पे तो कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। अब देखिए जाएगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो आपका 1 अंक कट कर दिया जाएगा, ये आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है आप 100 में 100 करके आइए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन सही हो रहा है और एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तभी भी तो आपको 3 नंबर मिल रहा है, तो बेटर यही है 100 में 100 आप करके आइए। अब हम नीचे आते हैं, परीक्षा की अवधि कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट अधिक, मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए 20 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम होगा बाइलिंगुअल, मतलब क्वेश्चन जो टाइप रहेगा, क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वो
कैसे किस लैंग्वेज में आएगा, तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। समान अंक गणित एवं समान ज्ञान के प्रश्न हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ठीक है। ये सब मतलब जो फॉर्मेलिटी होती है वो दिया गया है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अब देखते हैं पाठ्यक्रम। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, देखिए ये मत बताया था ना जो कौन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। चलिए देखिए बताते हैं। देखिए लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से हैं। जैसे समान अंक गणित में 30 अंक से आपसे पूछा जाएगा, 30 अंक मतलब आपसे यहाँ से 30 अंक से पूछा जाए, 30 × 4 कीजिए तो यहाँ पे कितना को हो गया, देखिए 12, 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मार्क का यहीं से आपका बन रहा है, ठीक है। 120 मार्क का यहीं पे आपका बन रहा है, मतलब मैथ से 120 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे 30 क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 120 कहते हैं, यही बन गया आपका। उसके बाद देखिए अब कौन कौन सब्जेक्ट से पूछेगा, मैंने आपको पूछा था, तो देखिए एलसीएम से पूछेगा, एचसीएफ से पूछेगा। उसके बाद कौन सा पूछ रहा है, 1 मिनट इसको हटाने दीजिए मुझे। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, मतलब जो इंटीजर वगैरह जो होता है, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, ये जो वगैरह वो सब रहता है, चक्रवृद्धि, ब्याज, समय, दूरी। तो ये 10th 12th का अगर आप कर लेते हैं, मतलब वो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मैथ इजी वे में, ठीक है। वही दिया गया है। अब देखिए समान ज्ञान का जो मतलब है उसमें हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि 40 अंक का यहाँ से आ रहा है। अब 40 अंक में क्या, 40 अंक में ऐसे मत समझिए आप लोग। देखिए 40 अंक में ये 40 × 4 कीजिए, इसको 40 × 4 कीजिए तो यहाँ पे कितना हो रहा है बताइए, 160 हो गया ना जी, 160 हो गया, मे भी 160 हो गया। 160 नंबर का ये एग्ज़ाम आएगा, तो आप देख सकते हो 160 जो यहाँ से पूछा जाएगा आपको, 160 नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन तो रहेगा मतलब आपको 40 मतलब 160 अंक का, बट यहाँ पे जो पूछा जाएगा आपको 40, मतलब देखिए अब संसाधन एवं उसके प्रकार, वन जीवन संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन। उसके देखिए संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल से भी क्वेश्चन आएंगे, मुद्रा और शाखा, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीय अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको समान ज्ञान से, ठीक है। ये मैं PDF डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। अब अगर आते हैं समान हिंदी, देखिए समान हिंदी से 30 अंक आएगा, ठीक है। इसको × 4 कर दीजिएगा, क्योंकि × 4 कीजिएगा तो टोटल यहाँ पे 400 हो जाएगा मेरे अनुसार। ये जो टोटल नंबर ऑफ एग्जाम मतलब क्वेश्चन मतलब आपका मार्क है वो 400 है, आपको एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, तो ये हिंदी का जो आप अब देखिए बुक लिस्ट, अगर मैं चाहूँगा तो एक बुक लिस्ट भी इस पर लाऊंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा बुक लिस्ट चाहिए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ही मस्त वीडियो बनाऊंगा, उसमें एकदम परफेक्ट इसी एग्ज़ाम के लिए बुक दूंगा आपको, बताऊंगा, तो हम लोग करेंगे इस पर, ठीक है। अब देखिए हिंदी के लिए मैं बता दिया। अब 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पे गद्य खंड एवं वाक्य खंड के अंश, रचनाकार व आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40%, 36%, ये मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है, आप सभी को मालूम है। अब हम नीचे आते हैं परीक्षा शुल्क, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा शुल्क क्या रखा जाएगा, तो 540 किसके लिए, सबसे हाईएस्ट जो रहता है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। अब सभी वर्ग के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सामान्य के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, ठीक है, ये मेंशन कर लीजिए, 135 रुपया। अब देखिए बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थी पुरुष या महिला के लिए, मतलब अदर स्टेट के जितने भी हैं वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, उनको 540 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर मैंने आपको कर दिया, जो कि ऑनलाइन थ्रू आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू कर सकते हैं। ये पेमेंट का डेट भी बता दिया, एप्लीकेशन फी जो लगेगा वो भी बता दिया, ऑनलाइन अप्लाई होगा ये फॉर्म, और अभी तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, 25/8 से स्टार्ट होगा, तो अभी टाइम है। आरक्षण वगैरह जो आपको मिलेगा वो मिलता ही रहेगा, ठीक है। इस पे जो पूरा है मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है। अब तो कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन वगैरह वगैरह दिया गया है, तो ये सब उतना देखने वाला चीज़ नहीं है।
CBT होगा ऑफलाइन। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना 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 जो लिखा है आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड OMR सीट में आयोजित की जा सकती है। ये मेंशन नहीं किया गया है जो ये CBT लेगा या OMR पे लेगा, मतलब ऑफलाइन जो होता है वो OMR होता है और CBT जो होता है वो कंप्यूटर पे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन नहीं किया गया है, तो ये लोग हम लोग को वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब हम नीचे आते हैं और देख लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया स्टार्ट जो होगा 25/8 से होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/9 रहेगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगा 26/9 रहेगा। ठीक है, ये लास्ट डेट तक आपको मतलब एप्लीकेशन फी पहले ही पेड करना पड़ेगा, मेरे को जैसा ही लग रहा है। उसके बाद आप ये फॉर्म अप्लाई कर दो 26 तक। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अब इसमें क्या क्या चाहिए ये वगैरह वगैरह दिया है। जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मैं एक वीडियो लाऊंगा, उस पर पूरा डिटेल वाइज आपको मैं बता दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक भी करते रह सकते हो, लेकिन उतना तो आपके लिए मैं वीडियो ला ही देता हूँ। तो टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन हो जाइएगा तो बेटर यही रहेगा, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, अगर आप बोलिएगा तो मैं बुक लिस्ट पे भी एक वीडियो ला दूंगा आप लोग के लिए, या बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जैसा जो हो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये वीडियो कैसा लगा, वैकेंसी अच्छा खासा है तो एक बार ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें इस वीडियो के लिए, जो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट में अगले जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।